देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 21 करने जा रहे हैं आज हम किसका, अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशंस का। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपके पास 8.34 है प्लस आपके पास 4.97 है प्लस आपके पास क्या है 1.89 है प्लस में 7.19 है माइनस में 6.90 है। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए अब क्या हो जाएगा आपके पास, जब हम इसको करेंगे तो इसकी भी वैल्यू जो आंसर जो है वो किस में दिए हुए, बिना पॉइंट के दिए हुए, तो कर दो डायरेक्ट। 8.34 है तो आप 8 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 3 है ना, प्लस 4.9 है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस 1.8 है तो 2 हो जाएगा, 7.1 है तो 7 हो जाएगा, माइनस 6.9 है तो 7 हो जाएगा, प्लस का 7 माइनस का 7 कैंसिल, 8 प्लस 5 13 13 प्लस 2 15 कौन सा आंसर है, डी पार्ट है। आगे समझ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर value of 725 to the nearest 100 is 100 के नियरेस्ट बताना बेटा। 100 के राइट साइड में क्या है 2 है ना, तो 700 ही रहेगा, तो कौन सा पार्ट है ये, A part। समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, The number which is nearest 1000 of 5555 will be, कितने 4 है ना। हाँ चलिए किसके जाना है, 1000 के, तो ये आगे 1000 प्लेस 1000 के राइट साइड में क्या है 5 है, तो सीधी सी बात 6000 बन जाएगा। कौन सा पार्ट है ये 6000, डी फॉर डंडा, 20 डांडी मार्च। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 24 चलिए, when राउंडेड द नियरेस्ट 1000 नंबर विल बी 88,320। क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 8300। क्योंकि आपके पास करना क्या है आपने यार, आपने 1000 के जाना है तो 8000 हो जाएगा ना, अच्छा 8000 हो जाएगा, तो ए पार्ट हो जाएगा। कोई डाउट है नहीं है। 25 the number क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, the number 3 37,504 when rounded up the nearest 100 is। देखिए मतलब क्या है 37,504 है, नियरेस्ट 100 जाना है तो 100 के प्लेस पे क्या 5 है और राइट साइड में क्या 0 है, तो ये 500 ही रहेगा, 37,500 रहेगा, जो आपके पास कौन सा पार्ट है, बी पार्ट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं, बोलता क्या है 26 में 18.24 when multiplied by 20.2 we get the अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। मतलब क्या है कि आपके पास बिना पॉइंट वाली वैल्यू चाहिए आपको, तो 18.2 को क्या लिखेंगे 18 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 20.2 को क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे। 18 2 कितना होता है 36 होता है, एक जीरो लगा तो 360 कौन सा आंसर है, 360 नहीं है, कोई भी नहीं है ना। अब क्या करेगा, आपको करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा ही, यानी कि 1824 को मल्टीप्लाई कर दो आप 22 से, कितने से 2002 से, ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई करो, उसके बाद करो 2 4 जार 2 2 जार 2 8 जार 16 1 कैरी 2 1 जार 2 थे 1 3 अगेन 0 4 जार 0 0 2 जार 0 0 8 जार 0 0 1 जार 0 अगेन करोगे क्या 2 से 8 आएगा 4 आएगा 6 आएगा 3 आएगा, क्योंकि 2 से पहले किया था आपने, 8 कर दो 4 कर दो 6 8 14 होता है 1 कैरी 1 3 4 प्लस 4 8 होता है 6 का 6 3 का 3। अब क्या करना है आपने, कितने डिजिट पॉइंट लगाना है, एक इधर और दो इधर, कितने हो गए 3, तो 3 डिजिट लगा दो। आपके पास क्या आ गया 368.448। इट मीन्स क्या कि 8 के बाद 0.4 है तो 368 ही आंसर आएगा। कौन सा है ये, 368 बी फॉर भाई साहब। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, बोलता है कि आपके पास द नंबर 76.0684 व्हेन राउंडेड टू द नियरेस्ट 10, किसके बेटा 10 के, तो 10 के आपके पास 10 क्या है 7 है ना, तो 7 के राइट साइड में क्या है 6 है तो 80 हो जाएगा, जो 10th होता है ये 10th है, ये 10 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है 10 की, तो 10 प्लेस पे क्या है 7 है ना, तो 7 के राइट साइड में क्या है 6 है तो 80 हो जाएगा, ये तो 80 कौन सा आंसर है, 80 डी पार्ट है, 80 डी पार्ट है। कोई डाउट तो नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला है। जेएनबी पीवाईक्यूज करेंगे अब हम। जेएनबी पीवाईक्यूज में क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्या कहता है, सुमित का वे जो है 107 kg है, ठीक है जी। वजन संजय का वजन जो है वो 82 kg है, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ देयर वेट इफ द वेट ऑफ ईच राउंडेड टू द नियरेस्ट 10, और दोनों को क्या पे जाना है नियरेस्ट 10 के जाना है, तो आ जाओ कैसे कर लेंगे, माइनस कर देना है। नियरेस्ट 10 का मतलब क्या हो गया 107 है ना आपके पास, तो 10 प्लेस में क्या है इधर 0 में, राइट साइड में क्या है 10 प्लेस के 7 है, मतलब ये आगे चला जाएगा तो 107 का 110 बन जाएगा, और 82 का क्या नियरेस्ट 10 में क्या बन जाएगा, राइट साइड में क्या है 10 प्लेस के 2 है तो 80 रहेगा, तो इनका डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस करना है, तो 10 में से 0 गया 0, 11 में से 8 गया तो 3 30
तो 30 इज योर A ए पार्ट। 30 kg कौन सा आ गया? ए पार्ट। बताओ टफ है क्या? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन Find the नंबर, approximation value of the following expression. आपने एक्सप्रेशन नीचे एक्सप्रेशन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली। 349 49 मल्टीप्लाई multiplied बाई by 51 plus into 632 divided by 31. यही है। आपने ये कर देना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी। देखो क्या हो जाएगा, 349 आप ऐसे ही रखोगे, मल्टीप्लाई बाई 51 ऐसे ही रखोगे, प्लस है इधर। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला है ना, ये डिवाइड कर दो। 632 को डिवाइड कर दो किससे? 31 से। तो 31 जार 31, 31 2 जार 62 होता है। 62 में से क्या बचा? 1 बच्चे सब 63 में से 62 चला गया, बचा 1, हो गया 12। नहीं ना जा रहा? तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, 632 को डिवाइड करेंगे किसके साथ? 31 के साथ। ठीक है। तो 31 2 जार कितना होता है? पहले ये देख लो, 2 1 2 2 3 6 62 होता है। तो 2 से किया तो आपके पास आया 62, बचेगा आपके पास 1, ऊपर से लाएगा 12, इधर पॉइंट लगा दो, इधर 0 हो जाएगा। और आपके पास अगर 31 को मल्टीप्लाई करते हो 4 के साथ, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12 होता है। 124 ज़्यादा होता है, इसलिए 3 से करोगे तो 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 10 में से 3 गया 7, इधर बचा आपके पास कितना? 11, 9 में से 9 गया 2, 27 आ गया। पॉइंट का क्या लगा दोगे? 0। तो 3 9 27 होता है ना, तो 31 मल्टीप्लाई बाई कितना करोगे? 9 करोगे। 9 1 जार 9, 3 27, 279 आ गया, इसलिए 7 9 से ना करके 8 से करोगे। 8 1 जार 8, 3 24, बचेगा कितना? 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, 6 में से 4 गया तो 3, 6 में से 4 गया तो 2, 6 में 4 गया तो 2, इधर से इधर लाया, 10 में से 8 गया 2, इधर बचा 6, 6 में 4 गया 2, 22 बच गया। पॉइंट का फिर से 0 लगा दोगे तो आपके पास ये कहीं बढ़ तो नहीं रहा यार है? मतलब काफ़ी है ये 2.3, 2 डिजिट मिल गया ना आपको पॉइंट के बाद। अब आपने क्या करना है, इसका मतलब ये हो गया कि 349 मल्टीप्लाई बाई क्या? 51 प्लस में क्या बोला हुआ है? 220 आ जाएगा। 2.38 आएगा आंसर। क्या आएगा? 2.38 आ जाएगा, जो आपने डिवाइड करा है ना। इधर भी 3 डिजिट आ गए। देखो तो 2.38 है। अब इसको कर दो पहले। तो 349 को किससे करना? 51 से करना है ना। आप लगभग इसको अगर 49 को क्या मानो? 350 मान लो, है ना। मल्टीप्लाई बाई इसको क्या मान लो? 51 को 50 मान लो। आगे समझ? प्लस में 2.38 है तो इसको 2 मान लो। आगे समझ? कैसे करोगे? कर दो भला। 6 जार 5 5 जार 25 कैरी गया 2, 5 3 जार 15 और 2 17, तो 1 0 इसका और 1 0 इसका, प्लस में क्या करोगे? 2। कितना आंसर है? 17502 है कि नहीं है? 0 नहीं 2 नहीं 2 0 है बी पार्ट। हाँ जी, 2 का सी है। 2 का सी पार्ट है। 17821। अच्छा, इसको फिर पूरा ही करना पड़ेगा, इसको फिर पूरा ही करना पड़ेगा। इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ना लगा के, ये टाइम टेकिंग वो है सब, मतलब क्वेश्चन। इसको कर दो 1 9 जार 1 4 जार 1 1 3 जार 3 5 9 जार 45, 4 कैरी 5 4 जार 20 प्लस 4 24, 2 कैरी 5 जार 15 प्लस 2 17। कर दो बेटा। 9 5 प्लस 4 9 4 प्लस 3 7 1 का 17 ऐसे कर दोगे। कितना हो गया? ये हो गया 79,999। उसके बाद प्लस क्या करना है आपने इसमें? 2 पॉइंट क्या प्लस करना है आपने? 38, ये करना ना प्लस, तो कर दो। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8.9 प्लस 2 कितना होता है? 11, 1 कैरी 9 प्लस 1 कितना हो गया? 10। 10 का लिखते हुए 0 1 कैरी 7 प्लस 1 कितना होता है? 8 7 8 17801 17 कितना हो गया? नहीं है। अच्छा, 17801 बन रहा है ना। रोकना ज़रा। पता क्या हुआ है यहाँ पे गड़बड़ी कर दी मैंने। 31 यहाँ पे सिर्फ क्या बचाया? 2। इसको ऐसा नहीं था, यहाँ पे 20 था। क्या था ये? 20, क्योंकि 31 मल्टीप्लाई बाई 20 करोगे तो क्या हो जाएगा? 620 हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा? यहाँ से बचेगा क्या आपके पास? यहाँ पे 12 बचेगा। अब बचेगा 12, ठीक है ना, क्योंकि 2 में से 0 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 12 बचेगा, 120 आ जाएगा। फिर आपके पास इस तरह से करोगे, फिर आपके पास बचेगा 20.38। क्या बचेगा? 20.38 बचेगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक करोगे आप, बस इतना ही काफ़ी है ये। जब ये इतना बचेगा तो आपके पास यहाँ पे 20.38 करना है, बस और कुछ नहीं है। जब आप इसको करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या कर दोगे? यहाँ पे 20.38 ऐड कर दोगे। आई समझ? गड़बड़ी इतनी सी हुई थी, ठीक है, क्योंकि आपने वहाँ पे समझा ही नहीं कि आपके पास। चलो ये हो गया ना, कर दो पहले प्लस। 9 प्लस 0, ये क्या हो जाएगा? 9 का 0 का 9 का 9 ही आएगा। 9 प्लस 2 11, 11 का क्या आएगा? 1,
ठीक है ना, समझ आ रही है तो पक्का? ये कैरी वाला 1 भी तो था, ये कैंसिल हो गया हर चीज। हैं इसमें से एरिया को रफ कर दो। आपने रुका, ये जो क्वेश्चन था आपके पास, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो था JNV PYQs का, ये था आपके पास 349 मल्टीप्लाई बाई 51 और प्लस था आपके पास कितना 632 डिवाइडेड बाई 31, यही था। इसको कैसे करेंगे, आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 349 मल्टीप्लाई बाई 51 ही कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये 632 को डिवाइड करना पड़ेगा आपको किससे, 31 से कर दो। 31 अगर आप कैसे करते हो, 20 से करते हो। 31 को मल्टीप्लाई करते हो कैसे, 20 से, तो क्या हो जाएगा 2 1 जार 2 3 जार 1 0 7 में। तो जब आपने 20 से मल्टीप्लाई किया इसको तो 620 बन गया आपके पास। तो क्या बन गया, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा 1, पॉइंट लगा दोगे इधर क्या आ जाएगा 0। जब आप इसको 31 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 3 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा 93 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 93। तो 10 में से 3 गया 7 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 11 में से 9 गया तो 2, ठीक है। पेन खत्म है। ट्वेंटी 27 हो गया, 27 बच गया, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट का फ्री में 0 लग जाएगा। तो फिर आप इससे करोगे 8 से, किससे करोगे 8 से। जब 8 से करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 248 आ जाएगा। तो आपके पास 10 में से 8 गया, कितना बच गया 2, कितना बच गया 2, इधर बचा 6 में से 4 गया 2, पॉइंट का फ्री में क्या लगा दोगे 0, क्या लगा दोगे 0 लगा दोगे। जब आप इसको पॉइंट का फ्री में क्या लगा दोगे 0 लगा दोगे, तो आप करोगे 7 से, किससे करोगे 7 से। 7 से आता है 217, कितना आता है 217, बिकॉज 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21, 20 में से 17 का भी कितना बचता है 3, कितना बचता है 3। इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, 3 डिजिट आपने ला लिए हैं। अगर आप करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आप 349 को मल्टीप्लाई करते हो अब आप 51 से, किससे 51 से, 1 9 ज़ार 9, 1 4 ज़ार 1 3 ज़ार 3, 5 9 ज़ार 45, 4 कैरी 5 4 ज़ार 20 प्लस 4 24, 2 कैरी 5 6 ज़ार 15 प्लस 2 17, 9 का 9, 5 प्लस 4 9, 3 प्लस 4 7, 1 7 17, ऐसे होगा ना 1799 है ना। तो आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, इसमें क्या कर दोगे 3 प्लस कर दोगे आप 20.387 जो उसका आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, अगर आप जाओगे रफ में, इधर से करा दो 7 + 9, हाँ इधर से करवा दूँ तो ये किस, पॉइंट हटा दो अभी के लिए पहले। चलो पॉइंट हटा दिया, तो पॉइंट के बिना क्या 0 + 9 क्या होता है 9 9 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा 2 + 9 क्या हो जाएगा 11, क्या कैरी जाएगा 1, तो 2 1 + 7 क्या हो जाएगा 8, 7 का 7 1 का 1, पॉइंट क्या हो जाएगा 387 आ जाएगा, 387 आ जाएगा, जो कहीं ना कहीं आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, ये जगह 17821 किसके बराबर आ जाएगा 17821 के बराबर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 17821 के बराबर, मैं बताता हूँ। देखो ऑप्शन क्या है वहाँ पे, चलो वहाँ पे रखो बुक पे, ऑप्शन क्या है वहाँ पे, क्या वहाँ पे कोई ऑप्शन है 178 के बाद 178 वाला कोई और ऑप्शन है आपके पास, नहीं है ना, नहीं 17821 के बराबर ही लेना पड़ेगा इसको आपने, ठीक है जी, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। कौन सा पार्ट आ गया, सी पार्ट आ गया, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आज़ा ये बात हुई है यहाँ पे। और उस तरह से क्या बन रहा था मेरे पास, उस तरह से भी वही तो बन रहा था 17819.38 वहाँ पे, वहाँ से भी वही बन रहा था, ठीक है। तो वैसे भी कोई बात नहीं थी। चलो एनी हो, अब क्या हुआ, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, ऑन सिंप्लीफिकेशन द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 3.003 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 0.0123 प्लस 5.00255, यही है। देखो कैसे करोगे, आपके पास जो आंसर दिया वो बिना पॉइंट के दिया हुआ आंसर, आपके पास जो आंसर दिया वो क्या दिया हुआ बिना पॉइंट के। 3.0 तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 15 आ जाएगा, प्लस में 0.01 है तो इसको क्या लिखोगे आप, इसको आप लिखोगे 0.01 है तो आप इसको 0 लिखेंगे, 0.01 ही लिखो फिलहाल आप, ठीक है। 1 के बाद 2 है ना तो 1 ही रख लो, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा 5.0 तो 5 मान लो, समझ आ रही है, क्योंकि 5.002 है तो ये क्या हो जाएगा 5 ही रहेगा फिलहाल। ये देख लो 15 3 कितना होता है 45, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास थर्ड का सी, अच्छा यहाँ तक क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है। जब आप इसको करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो ये 0.0 का मतलब क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं 0.0 का मतलब आपके पास आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0, और प्लस में क्या कर दोगे आप 5 कर दोगे, तो 45 + 5 आ जाता है 50 आ गया। कौन सा पार्ट, सी पार्ट। कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन The sum of 9
975, 83 923, 930 and 985. नियरेस्ट टू किससे करना है? सारे 900 हाँ जी हाँ जी, नियरेस्ट किससे करना है? 100 के। किसके करना है नियरेस्ट? 100 के। ठीक है जी, तो कैसे 100 करेंगे? प्लस 9 है, 100 प्लस 9 है, कोई बात नहीं। आप इसको इस तरह से कर दोगे ये 1000 आएगा सर जी, ये वाली हैं? प्लेस ये 1000 आएगी, देखो ना जरा। 1000 नहीं करनी है, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि अगर 1000 करोगे तो 1000 ये 900 आ गया, ये भी 900 आ गया, है ना। देखो अगर ऐसे करते तो ये आ गया 900, ऐसे करेंगे ये आ गया 900, ये आ गया 1000, है ना। समझ आ रही है? ये भी आ जाएगा 1000, ये भी 1000, ये भी 1000। कितना हो गया? 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 कितना हो गया? 3000, 3000 और 8 9 18, तो 4800 आ गया आंसर। 4800 कौन सा पार्ट है? डी पार्ट। डी पार्ट। समझ आ गई है कि नहीं? पक्का? चलिए। सही, बड़ा आसान था ये। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि आपके पास व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 275.0003 मल्टीप्लाई बाई 3.005। तो किस तरह से करेंगे इसको? हम कुछ नहीं करेंगे, बिना पॉइंट वाला आंसर है तो कैसे करेंगे? 275 है तो 275 ही मानेंगे इसको, मल्टीप्लाई बाई 3.0 है तो 3 मानेंगे। क्या हो जाएगा? 3 5 ज़ा 15, तो 15 और क्या नाम है? आंसर 1 कैरी 1। ठीक है, 3 7 21 और 2 1 कितना हो गया? 22, 2 कैरी, 3 2 6 और 2 8 हो गया। 825 कौन सा आंसर है? ए पार्ट है। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? व्हाट इज द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ 16268 है ना। तो मतलब इसकी अप्रॉक्स वैल्यू किस में दी है? देखो नियरेस्ट 100 प्लेस क्या दी हुई है? नियरेस्ट दी हुई है, देखो इधर टेंस भी दी हुई है ना, टेंस दी हुई है ना, टेंस के आसपास करो आप इसको, क्योंकि 68 दिया हुआ है। समझ नहीं आई। इसमें आप क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 68 दिया हुआ है ना, इसलिए आपके पास टेंस वाली प्लेस सबसे पहले कोशिश करनी है अपने नियरेस्ट टेन करने की। अच्छा, तो ये डी 70 आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 162 68 की जगह 70 आ जाएगा। डी पार्ट आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? हमने इसके नजदीक ही देखना है पहले हाँ आंसर जी हाँ से। जी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग 93.45, जब आप 93.45 को डिवाइड करोगे किसके साथ? 0.015 से। ठीक है जी, तो कैसे व्हाट करेंगे? इज द अप्रॉक्सीमेट आंसर? वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आंसर चाहिए ना आपको, तो किस तरह से हो जाएगा? देखो इधर, अगर आप इसको इस तरह से करते हो, देखो इधर देखना, अगर आप इसको इस तरह से करते हो तो 93.04 को क्या मानते हो? 93 मानोगे? मानेंगे, इसको क्या मानोगे? जीरो ही। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 93 93 डिवाइडेड बाई 0 तो होता नहीं है, ये ना होता है, इसलिए ऐसा नहीं चलेगा, इसको पूरा करना पड़ेगा। इसको करना पड़ेगा 9345 करना पड़ेगा। पॉइंट का क्या लगेगा? 1 और 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगाएंगे नीचे, डिवाइडेड बाई इधर कर दोगे पहले, ऊपर लिखोगे 15 और पॉइंट का लगेगा 1 और 3 डिजिट है तो 3 जीरो लग जाएंगे। अब क्या कर दोगे? 9345 है डिवाइडेड बाई 100 है, डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दो, इसका उल्टा कर दो, 1000 का मतलब 1000 अपॉन 15 कर दो, 2 जीरो यहाँ से कर दो, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दो, ये 15 से इसको डिवाइड कर दो, 15 से इसको, होगा। हाँ हाँ अच्छा 45 हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा ना। 15 5 3 ज़ा 15 15, ठीक है। 3 3 is 9 5 से कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं ना। 5 1 ज़ा 5 बचा 4 हो गया 43, 5 8 ज़ा 40 बचा 3 हो गया 34, 5 6 ज़ा 30 बचा 4 हो गया 45, 5 9 ज़ा 45 और 3 से जाएगा ना। प्लस कर लेते हैं 9 8 तो प्लस 1 9 और ये भी 9 है। सर जी देखो 8 प्लस 9 9 9 18 18 और 6 प्लस 24, ठीक है। 3 से जाता है तो 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18 18 बचा 6 तो 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 तो कितना बचा आपके पास? 623 मल्टीप्लाई बाय क्या बचा ऊपर? 10 बचा, ये बचा ना। क्या हो जाएगा? 6 2 3 और ये 1 के साथ 0 तो 1 0, 6230। लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 6000 के पास आ जाएगी। डी पार्ट डी पार्ट आ गया। बताओ टफ है बच्चों? नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8वां द बोलते हैं नंबर 66.0684 करेक्ट नियरेस्ट टू 10 किसके बोला है? 10 के। अच्छा इधर देखो जरा, 10 ये इसका डायरेक्ट आंसर 10 प्लेस में क्या है? 6 है और इसके राइट साइड में क्या है? 6 है तो 70 हो जाएगा, सीधी सी बात। क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। कौन सा पार्ट है? 7 डी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, बात खत्म कर देते हैं। द नियरेस्ट 1000 29,789 विल बी रिटन एज, कैसे लिखोगे आप? कैसे लिखोगे? तो क्या लिखोगे? आपके पास 1000 में जाना है ना, तो 1000 में क्या है? 29,000 है,
29,000 30,000 सर जी है 30,000 हो जाएगा ना सीधा, क्या हो जाएगा 30,000 30,000 हो जाएगा, D क्योंकि part। 29,000 के राइट साइड में क्या है 7 है, तो 29,000 का क्या बचेगा 30,000 बन जाएगा। समझ आ रही कि नहीं? डी पार्ट आ गया आपका आंसर, कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक क्लियर है? ओके जी, थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।